हमारे भैरव तंत्र चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय माता रा। भैरव तंत्र रहस्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है नटी यक्षिणी साधना। जब भी कभी चमत्कारी साधनाओं की बात आती है तो यक्ष और यक्षिणियों की साधनाएं सबसे पहले नंबर पर आती हैं, क्योंकि इनकी साधनाओं में कम मेहनत में आपको अधिक सफलता प्राप्त होती है। और नटी यक्षिणी का अर्थ होता है कि ये यक्षिणी आपको रूप, सौंदर्य, आकर्षण और धन, ये सभी चीज़ें प्रदान करेगी। जैसा कि एक एक्ट्रेस के पास, एक फिल्मी सितारे के पास ये सभी चीज़ें विद्यमान होती हैं, उसी प्रकार से ये साधना भी प्रदान करती है। और स्पेशली नेम एंड फेम चाहने वाले जो साधक साधिकाएं हैं, उन्हें इस साधना को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस साधना को करके इतनी ऊंची पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि अगर मैं उनका नाम बताऊंगा तो शायद आप यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन हर कोई किसी न किसी शक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो शो करते हो या ना करते हो। देवी नटी यक्षिणी भगवती का ही एक स्वरूप है, क्योंकि सभी शक्तियाँ माँ भगवती के अंदर से ही विद्यमान है। इसी कारण से इनकी साधना में आपको बहुत ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपको ये किसी भी रूप में दर्शन दे सकती हैं, किंतु आपको अपनी भावना को बहुत पवित्र रखना होगा। किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक किसी भी रूप में ना हो। क्योंकि यक्ष और यक्षिणियों की साधना चमत्कारी साधनाओं में मानी जाती है, तो ये अलग अलग रूप स्वरूप धर के आपके सामने आ सकती हैं, और ऐसे में आपको अपने ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल रखना होगा। ये नहीं कि वो सुंदर रूप बना के आ गई और आप उनके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को संतुलित और शांत रखना है, क्योंकि ये सुंदर रूप में भी दर्शन दे सकती हैं और कभी कभी थोड़ा डरावने रूप में भी दर्शन दे सकती हैं। तो ऐसे में आपको अपने ऊपर पूर्ण रूप से संतुलन बना के रखना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान अवश्य किया करें। स्त्रियों के प्रति आपको हमेशा एक सम्मान की भावना रखनी होगी, क्योंकि वो भी एक स्त्री ही है, और वो देवी कब रुष्ट हो जाएंगी, किस बात पर रुष्ट हो जाएंगी, और फिर आपका क्या क्या अहित कर सकती हैं, इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जितना फायदा होगा उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इन देवी की साधना 3 रूप में की जा सकती है, माँ, बहन और पत्नी। तो इतने बड़े साधक तो आप हैं नहीं कि पत्नी रूप में करेंगे, तो लिहाजा आपको माँ या बहन रूप में ही इनकी साधना करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक पत्नी किसी दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से अगर आप इन्हें पत्नी रूप में सिद्ध करते हैं तो फिर आप पूरे जीवन पर्यंत विवाह नहीं कर सकते हैं। आपको एकांत में जाकर रहना होगा, जहाँ जन शून्य हो, यानी कोई आसपास मनुष्य ना हो। तो अगर आप औघड़ हैं तो आप इन्हें पत्नी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको इन्हें माँ या बहन के रूप में मात्र इनकी कृपा प्राप्ति के लिए ही सिद्ध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई पत्नी रूप में सिद्ध ही नहीं करता है, करते हैं, लेकिन फिर वो अपना संपर्क पूरे संसार से हटा लेते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि भी इनकी साधना करते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करती हैं। और जाहिर सी बात है, हर किसी को धन की और सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और आज की तारीख में सबसे बड़ी विडंबना पता क्या है? हर साधक को एक YouTube की वीडियो मिल गई, एक मंत्र मिल गया
उठा के उसने जाप कर लिया। आधा घंटा जाप करने के बाद सीधा कमेंट कर दिया साधना बेकार। अरे मूर्खो, अगर साधना इतनी आसान होती तो जो ऋषि मुनि इतना साल तपस्या करते थे उनको क्या जरूरत थी तपस्या करने की। जाहिर सी बात है, जरा एक दिन में एक कुत्ता तो सिद्ध करके दिखाओ, वही तुम्हारे कस्बल ढीले करने के लिए काफी है। तो ये तो महादेव शक्तियां हैं जिनको सिद्धि करने की तुम बात करते हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन का प्रयोग एक ही दिन में सिद्ध होगा। जिस समय ये प्रयोग लिखे जाते थे उस समय दिन भी बहुत लंबे होते थे। मनुष्यों के अंदर भी इतनी क्षमता होती थी कि वो साधना कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ आधा घंटा जाप किया और बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। साधना को करने के लिए आपको एक शांत मन की, धैर्य की आवश्यकता होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ही धैर्यपूर्वक और सतर्कता के साथ इस साधना को करें। अपना श्रद्धा विश्वास इस साधना पर बनाए रखें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसी साधना पर नहीं, हर साधना पर आपको अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये साधनाओं का क्षेत्र है, इसमें समय लगता है। तो अब बात कर लेते हैं। इस साधना में आपको ज़्यादा कुछ सामान की आवश्यकता नहीं है। आपको एक लकड़ी की चौकी पर गुलाबी कपड़ा बिछाकर उस पर एक देसी घी का दीपक स्थापित करना है और उसी दीपक को आपको भगवती का स्वरूप मान करके दीपक के ऊपर ध्यान लगाते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। आसन आपका इसमें गुलाबी रहेगा। वस्त्र भी अगर हो सके तो गुलाबी पहने और नए पहने, मतलब जो पहले आपने कभी वस्त्र ना पहना हो उस वस्त्र का आप इसमें प्रयोग करेंगे। रात्रि 10 बजे नहा धो करके इस साधना की शुरुआत करें और इस साधना के लिए किसी एकांत कमरे का चुनाव करें। उस कमरे में नया वाइट वॉश करा करके और तब साफ सफाई का ध्यान रखते हुए वहाँ पर इस साधना की शुरुआत करें। ध्यान रखें उस कमरे के आसपास कोलाहल बिल्कुल ना हो और साधना के समय भी आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। शांति होनी चाहिए उस वातावरण में जहाँ पर आप ये साधना करेंगे। भोग में आपको एक मीठा पान और एक बर्फी का पीस जो आप एक साथ ला करके रख सकते हैं और प्रत्येक दिन एक पीस निकाल करके वो आप भोग के रूप में लगाना है। अच्छा, इस भोग का आपको ग्रहण नहीं करना है। आपको सुबह के समय, जिस समय सूर्योदय का समय होता है, कोई आपको देखे ना, आप इस भोग को लेकर के किसी भी बहते पानी में इसको जल प्रवाह कर दें। ध्यान रखिएगा पानी रुका हुआ ना हो, बहता हुआ पानी, नदी या नहर, उसमें आप इसको प्रवाहित कर दें। किसी कारण अगर आप मीठे पान की व्यवस्था रोज ना कर सकें तो एक छोटी इलायची का जोड़ा आप इसमें पान के अल्टरनेटिव के रूप में रख सकते हैं। आप इसमें सुगंधित धूप का प्रयोग करें और खुशबूदार इत्र का प्रयोग अवश्य करें, चाहे तो गुलाब का या चंदन का। कोई मिक्स वाली जो खुशबू आती है उसका प्रयोग ना करें, सिंपल और अच्छी खुशबू का प्रयोग करें। तो इस साधना का मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम द्रिम नटी महानटी रूपवती द्रिम स्वाहा। यह है साधना का मंत्र और इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 11 माला जाप करना है। इस मंत्र जाप को आप स्फटिक की माला से करें और 91 डेज की ये साधना है। ये साधना आप ये सोचेंगे कि इतनी लंबी क्यों है। देखिए, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको इतना समय किसी भी देवी शक्ति को अवश्य देना चाहिए ताकि वो अपनी पूर्ण परीक्षा लेकर के संतुष्ट हो सके कि हाँ, साधक में कुछ बात है और ये साधक सिद्धि प्राप्त करने के योग्य है। अच्छा, ये साधना
मेरी स्वयं की परीक्षित है। अनुभव तो आपको इसमें 7वें-8वें दिन से ही शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करनी है, मतलब देवी के आपको दर्शन प्राप्त करने हैं, तो आप कोशिश करें कि लगातार इस साधना को जिस भाव से आपने पहले दिन साधना की थी, उसी भाव से आप 91 डेज तक साधना को करें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 91 डेज के बाद ही सिद्धि साधना प्राप्त होगी। ये आपकी श्रद्धा भावना के और देवी के परीक्षा के भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आपको सिद्धि प्रदान कर देती हैं। अगर वो चाहें तो आपको 1 हफ्ते में भी सिद्धि प्रदान कर सकती हैं, और अगर वो चाहें तो आपकी थोड़ी परीक्षा भी ले सकती हैं। तो आपको अपनी साधना से डिगना नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो एक मार्ग को पकड़ कर चलिए और तब तक मत छोड़िए जब तक आपको उसमें सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। इस पूरी साधना में आपको शुद्ध और सात्विक विचार रखने हैं। कोशिश करें कि सात्विक आहार का ही भोजन के रूप में ग्रहण करें। एक टाइम आपको आहार लेना है। अगर आप किसी वजह से एक टाइम आहार नहीं ले सकते हैं तो आप दूसरे समय में दूध का या फल का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आपको इन 91 डेज में किसी भी प्रकार के नशे का, अल्कोहल का, गुटखे का, खैनी का या फिर किसी भी प्रकार के मांसाहार का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। ये इस साधना में पूर्णतया वर्जित है। और आप ये प्रयास करें कि जन संपर्क से दूर रहें, हाथ मिलाने से बचें, क्योंकि जब आप हाथ मिलाते हैं तो आपकी ऊर्जा उस दूसरे आदमी की ऊर्जा से परिवर्तित हो जाती है, और देवी ऐसा नहीं चाहती है। देवी सिर्फ आप साधना कर रहे हैं तो वो आप ही को सिद्धि तो प्रदान करेंगी। अब आप 70 से मिलेंगे तो आप 70 को सिद्धि थोड़ी प्रदान करेंगी। और अधिकांश समय आप साधना कक्ष में ही बिताएं। कोशिश करें कि अपना भोजन भी आप स्वयं बनाएं। अगर आप भोजन की व्यवस्था भी स्वयं नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कि फलाहार लें और प्राकृतिक वस्तुओं का ज़्यादा सेवन करें, और स्त्रियों से दूरी बनाकर रखें। साधना के समय सुरक्षा घेरा अवश्य लगाकर बैठें। और यदि आपको किसी प्रकार के अनुभव होते हैं साधना के समय या फिर दिन में कभी भी आपको अनुभव हो सकते हैं, तो उनको किसी के साथ भी शेयर ना करें। अनुभव हुए उसको भूल जाओ, उसको पकड़ के मत बैठो, क्योंकि अगर आप अनुभव को पकड़ के बैठ जाएंगे तो आपको अनुभव भी नहीं होंगे और आपका ध्यान भी साधना से हट जाएगा। तो इसीलिए अपने ध्यान अपनी साधना पर बनाए रखें और निरंतर जाप करते रहें, क्योंकि ये एक परीक्षित साधना है तो अनुभव तो इसमें आपको होंगे ही होंगे। आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, बस अपनी साधना पर ध्यान बनाए रखें। बाबा भैरव और माता तारा आप सभी पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। जय माता तारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।